अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर, और वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एमिरेट्स एयरलाइन और बाज़ बड़े खलीजी अखबार की चालाकियां तो देखें। एक खबर नज़र से गुजरी जिसमें एमिरेट्स एयरलाइन ने अपने पैसेंजर्स या कस्टमर्स को इतला दी कि अब एमिरेट्स एयरलाइन की परवाज़ें दुबई से कोलंबो यानी श्रीलंका के दारुल हुकूमत में 30 जून से 13 जुलाई तक मुअत्तल रहेंगी। और ये भी बताया गया कि कतर और दीगर जो खलीजी ममालिक हैं, बहरीन वगैरह, वहाँ से सऊदी अरब से आने वाली कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी अब एमिरेट्स की कोलंबो नहीं जाएंगी। और तासुर ये देने की कोशिश की गई कि जैसे एमिरेट्स ने अपने तौर पर यह फैसला किया है कि अब वो अपनी परवाज़ें कोलंबो के लिए रवाना नहीं करेगी। अब मैंने जब कहा कि ये चालाकियाँ देखें, अपनी सुबकी, अपने मुल्क की सुबकी या बेइज्जती आप कह लें, उसको बचाने के लिए उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि शायद एमिरेट्स ये परवाज़ें बंद कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं है। दर हकीकत बात यह है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, जी हाँ, श्रीलंका जैसे एक कमज़ोर, निस्बतन गरीब और छोटे मुल्क ने ये बड़ा फैसला किया कि अब उसने गल्फ कंट्रीज़ के ममालिक को अपनी रेड लिस्ट, जिसको हम लाल फहरिस्त कहते हैं, उसमें शामिल कर दिया है। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने ये 2 हफ्ते का जो बैन लगाया है एयरलाइन पैसेंजर्स फ्रॉम गल्फ स्टेट्स, ये गुज़श्ता रोज़ इसका ऐलान किया गया और इसका इतलाक आज यानी 30 जून से होगा। उसमें श्रीलंका की एविएशन अथॉरिटी ने कहा है कि कोई भी शख्स, कोई भी परवाज़ यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, ओमान, बहरीन और कुवैत से कोलंबो नहीं आएगी। कोई पैसेंजर यहाँ पर नहीं आ सकता, ना इसकी इजाज़त दी जाएगी। और साथ में ये भी बताया है कि वो लोग जो गुज़श्ता 14 दिनों के दौरान इन ममालिक में रहे हैं वो भी श्रीलंका नहीं आ सकते। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि हाँ, अगर कोई शख्स एयरपोर्ट पे उसने ट्रांजिट किया तो वो लोग श्रीलंका या कोलंबो आ सकते हैं। ये उसी तरह की पाबंदी है जिस तरह की पाबंदी आगाज़ में यूएई की गवर्नमेंट ने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल पर लगाई थी। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान ने यूएई की परवाज़ों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, यूएई के शहरियों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के बहुत बड़ी तादाद में शहरी यूएई में मुकीम हैं जो अपने ममालिक आते जाते रहते हैं। लेकिन जो इस वक्त जो मेरा मौजू है वो ये है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने कितना बोल्ड और ज़बरदस्त फैसला किया है, डिसीजन लिया है अपने मुल्क की बका के लिए, और इसको कहते हैं टिट फॉर टैट। यानी जैसा इक़दाम यूएई की गवर्नमेंट ने श्रीलंकन्स के लिए किया या श्रीलंका से आने वाले परवाज़ों के लिए किया, उसी तरह का ऐलान अब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किया है। अगरचे अपने मुल्क के मुफाद, अपने शहरियों के मुफाद में ये ऐलान किया है, लेकिन ये आसान काम नहीं है कि यूएई, कतर, सऊदी अरब, ओमान और बहरीन और कुवैत जैसे अहम ममालिक से आने वाली फ़्लाइट्स पर पाबंदियां लगाई जाएं या वहां से आने वाले पैसेंजर्स पर पाबंदियां लगाई जाएं, और वो भी 2 हफ्ते के लिए। और इसको श्रीलंकन अथॉरिटीज़ के मुताबिक दोबारा रिव्यू किया जाएगा जिस तरह यूएई वाले करते हैं। यानी इसमें तोसी भी हो सकती है और हो सकता है कि 13 या 14 जुलाई को ये पाबंदियां उठा भी ली जाएं। अब मेरा पॉइंट ये है, जो मैं पॉइंट बनाना चाहता हूं वो ये है कि आप देखें कि वहां के अखबारात और एयरलाइंस तासुर ये दे रही हैं कि दर हकीकत ये श्रीलंका ने पाबंदियां नहीं लगाई, बल्कि एमिरेट्स एयरलाइन अपनी फ्लाइट्स जो है वो श्रीलंका के लिए महदूद वक्त के लिए सस्पेंड कर रही है या मुअत्तल कर रही है। अब इसको कहते हैं कंट्रोल्ड मीडिया। इसी तरह की खबरें खलीज टाइम्स, गल्फ न्यूज़, दी नेशनल, वहाँ के जो मुकामी अखबारात हैं, इसी तरह की खबरें वहाँ पर भी आई हैं। लेकिन अगर आप खबर को देखें दूसरे एंगल से या दूसरे नशरियाती अदारों में, तो ये वाज़ेह हो जाता है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने ये पाबंदियां आयद की हैं। पाबंदियां इसलिए आयद की हैं कि जिन मुल्कों का मैंने नाम लिया है, अब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इन ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया है। इसके बरक्स हम देखते हैं कि पाकिस्तान मुतअद्दिद ममालिक की रेड लिस्ट में है, लेकिन वो ममालिक पाकिस्तान की रेड लिस्ट में नहीं है, सिवाय चंद एक अफ्रीकी ममालिक हैं
जैसे साउथ अफ्रीका है, नाइजीरिया है, नामीबिया है, ज़ाम्बिया है और शायद 2-4 मुल्क और हैं। और अब आप देखिए कि इस तरह हुकूमतें होती हैं जो अपने फैसले अपनी कौमी मफाद, अपनी अवाम के मुफाद में लेती हैं। यकीनन यूएई की गवर्नमेंट ने भी इसी तरह का फैसला अपने मुल्क, अपने अवाम के मुफाद में लिया। अब चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को कि वो भी डिप्लोमेटिक सतह पर टिट फॉर टैट की पॉलिसी अपनाए। अगर हमारी फ्लाइट्स नहीं जा सकती तो वहां से क्यों आ सकती हैं? अगर हमारे शहरी किसी मुल्क में नहीं जा सकते तो दूसरे मुल्क के शहरियों को पाकिस्तान में आने की इजाजत क्यों दी जाए, जबकि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल बहुत बेहतर है दूसरे ममालिक की निस्बत। खैर, ये तो हुकूमतों पे डिपेंड करता है किस हुकूमत में कितना दम है, किस हुकूमत में कितनी सकत है, कौन सी हुकूमत दूसरी हुकूमत या दूसरी रियासत के साथ आंखों में आंखें डालकर बात कर सकती है या घुटने टेक कर मुज़ाकरात कर सकती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।